नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आज जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत की। रोजगार के लिए कौशल विकास पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ। राज्यभर में प्रशासनिक तैयारियां शुरू। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर। और रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम को नए साल में चौथे अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की मेजबानी का मिला मौका। बीसीसीआई नवंबर में मैच की तारीख की करेगी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज दोपहर अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के वास्ते कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पूर्व अणदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में गुजरात हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर बनाने का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से ही गुजरात ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में गुजरात में अनाज का उत्पादन 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेती के साथ साथ पशुपालन उद्योग बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सिमडेगा और गिरिडीह जिले में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने प्रस्तावों की दी जानकारी। सिमडेगा जिलांतर्गत बीरू तमरा शिकरिया टांड रामरेखा धाम पथ कुल लंबाई 22.35 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 77 करोड़ 82,22,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में गिरिडीह जिलांतर्गत करमजेड़ा मोड़ गंगोह पत्रो नदी के पहुंच पथ तक कुल लंबाई 11.12 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 30 करोड़ 40,02,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 अक्टूबर को शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। अभियान 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां पिछले साल वर्ष शिविर का आयोजन नहीं हो पाया। इस दौरान समस्याओं का समाधान और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। इसी कड़ी में जमशेदपुर में आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपायुक्त विजय जाघव ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इधर हजारीबाग में इस योजना कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त नैंसी सहाय ने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए लाभुकों से अधिक आवेदन प्राप्त कर योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना है। इधर गोड्डा में उपायुक्त जिशान कामर ने 12 अक्टूबर से जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को शिविर में ही लाभुकों के आवेदनों की जांच कर लाभार्थी को सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के मनोहरपुर स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। राज्यपाल ने 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया, जबकि 4 पीएचडी स्कॉलर छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई।
समारोह में कुल 1800 छात्राओं को डिग्री बांटी गई। मौके पर राज्यपाल ने झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री बैस ने कहा कि जब तक वे झारखंड में रहेंगे तब तक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर करने का काम करते रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि सबकी सहभागिता से जिले को 2024 का लक्ष्य मानकर टीबी मुक्त बनाना है। वर्तमान में टीबी के मरीजों को सरकार की ओर से सहायता के रूप में प्रतिमाह 500 रुपए इलाज अवधि तक पोषाहार के लिए दिया जाता है, जबकि आदिवासी टीबी मरीजों को प्रतिमाह 750 रुपए दिए जाते हैं। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसान लाभुकों के बीच उर्वरक और बीज का वितरण करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने अगले वित्त वर्ष के लिए बागवानी मिशन के लाभुकों की पहचान करने का काम अभी से शुरू करने को कहा है। कोडरमा जिले में हर घर शुद्ध पेयजल आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन योजना के बारे में बताया गया कि 2024 तक सभी घरों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ जल संरक्षण के उपायों पर भी जोर दिया। विधायक ने कहा कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक होना होगा। कोडरमा में भी ये कार्य चल रहा है। डोमचाच के मठारी में वहाँ पर भी हर घर में नल लगा हुआ है जिससे लोग पानी ले रहे हैं। मेधा तो हर घर घर से लोग पानी ले रहे हैं, उनको नल की सुविधा हो गई है। हमारे कोडरमा में जो पीएचडी के द्वारा कार्य चल रहा है और हम सभी जनप्रतिनिधि हम आम लोगों से मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि कैसे करके जल संरक्षण हो सके और जल संरक्षण के साथ ही लोगों को शुद्ध जल मिल सके। वहीं कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने कहा कि इस मिशन के तहत जिले में 27% कार्य पूरा किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 42,000 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के नल के माध्यम से की जा रही है। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा और अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार आदि मौजूद थे। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के बागरा ईसाई में आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सहयोग से राज्य स्तरीय ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 20 करोड़ 30 लाख रुपए के ऋण बांटे गए। इससे झारखंड के विभिन्न जिलों के 4000 से अधिक किसान और कारीगर लाभान्वित होंगे।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रही है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। नए साल की शुरुआत झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए शानदार होने वाली है। रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम को जनवरी या फरवरी में 2023 में होने वाले T20 के एक अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का मौका मिला है। रांची में 3 महीने के अंदर दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। रांची के स्टेडियम में अब तक 6 एक दिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में श्रीलंका की टीम और फरवरी में न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आ रही है। नवंबर में BCCI मैच का शेड्यूल जारी करेगा। रांची में हुए सभी 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजयी रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। इस सीरीज का आखिरी मैच 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में खेला जाएगा। कल रांची में हुए दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज बराबरी कर ली है। वहीं तीसरे एक दिवसीय मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोनों टीमें आज नई दिल्ली के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रवाना हो गईं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत रघुनाथपुर मोड़ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की स्थिति चिंताजनक है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर MGM अस्पताल भेजा गया है। रामगढ़ जिले की भुरकुंडा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर सुजीत राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से ड्रग्स की बरामद की है। इसकी पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने ली। रामगढ़ के पटेल चौक पर 5 डिसमिल जमीन के विवाद को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी विनोद कुमार ने दर्ज कराई। विनोद कुमार के अनुसार जमीन उनकी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सदर अस्पताल बोकारो में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आज जरूरतमंद छात्रों के लिए शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण की शुरुआत की। रोजगार के लिए कौशल विकास पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ। राज्यभर में प्रशासनिक तैयारियां शुरू। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित आरका जैन विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस हुए शामिल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर। और रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम को नए साल में चौथे अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की मेजबानी का मिला मौका। BCCI नवंबर में मैच की तारीख की करेगी घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।